खबरों की करेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे हम दिल्ली से ही खबर आ रही है उसकी। संसद भवन में चल रही सर्वदलीय बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये अहम बैठक कल ही बुला ली गई थी, जिसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी। सर्वदलीय बैठक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। सर्वदलीय बैठक में आतंकवाद पर प्रहार की जानकारी दी गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें मौजूद रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल हुए हैं। विपक्षी दलों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई। तो देखिए, जब अटैक हुआ था, प्राइम मिनिस्टर अपने विजिट को बीच में छोड़ कर आए थे। जब वो गल्फ के विजिट पर थे उस समय भी एक बैठक बुलाई गई थी सर्वदलीय। और जब ऑपरेशन सिंदूर कल हुआ उसके बाद भी दोपहर में ही ये खबर आ गई थी कि कल यानी कि आज सुबह 11 बजे ये सर्वदलीय बैठक होगी, ऑल पार्टी मीटिंग, और ये जरूरी भी थी। कल आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कैबिनेट से मिलते हैं, कैबिनेट से भी बात करते हैं, सेना को बधाई देते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हैं। गृह मंत्री भी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके सीएम से मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और हाई अलर्ट का जिक्र करते हैं। यहाँ पर भी ऑल पार्टी मीटिंग का अनाउंसमेंट कल ही हो गया था, आज वो मीटिंग हुई और सभी दलों की तरफ से नेताओं ने सरकार का साथ भी दिया और स्वागत भी किया। सेना के शौर्य को भी उन्होंने सलाम किया। कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। देखिए, मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। पूरा सपोर्ट दिया हमने और जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट। सरकार आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में ले करके काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। और हमारी सहयोगी दिल्ली से स्वाति जुड़ी हुई हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। स्वाति, ऑल पार्टी मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या बड़ी बातें निकल कर आई? हमने राहुल गांधी को भी सुना और किरण रिजिजू को भी सुना, कोई बड़ा फैसला? देखिए, तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास जो है ऑल पार्टी मीटिंग चली है और इस मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरा विपक्ष एक बार फिर से सरकार के साथ है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार के फैसले के साथ हैं और इस वक्त पूरे देश को एक होने की जरूरत है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी कहा गया। दूसरी तरफ ओवैसी की बात करें तो उन्होंने कहा कि टीआरएफ को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो सबक सिखाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, क्योंकि टीआरएफ द्वारा ही जो
जो हमले की जिम्मेदारी है वो ली गई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उस दौरान जो है ब्रीफिंग की गई। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी पार्टियों को पूरी जानकारी दी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि किस तरह से आतंकी ठिकानों पर टारगेट भारत द्वारा किया गया और आतंकी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। ये पूरी जानकारी सबसे पहले बैठक शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों को दी गई और उस दौरान विपक्षी पार्टियों की ओर से सरकार को कहा गया कि हम सब आपके साथ हैं और इस वक्त पूरा देश जो है वो एकजुट है। और ओवैसी की तरफ से जरूर टीआरएफ का मसला उठाया गया, लेकिन तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की गई, सेना की तारीफ ओवैसी द्वारा बैठक में की गई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, तमाम विपक्षी दलों ने इस वक्त सरकार के फैसले के साथ देने की बात कही है और कहा है कि इस वक्त पूरा देश एक है। जो सरकार कदम उठाएगी, जो भी सरकार का फैसला होगा, उसमें विपक्षी पार्टियां एक साथ सरकार के साथ खड़ी रहेंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। और ये वक्त भी है एक साथ खड़े रहने